हमारी इस धरती पर दो तरह के लोग पाए जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले वो लोग आते हैं जो कि अपने आसपास होने वाली चीज़ों को देखते हैं और महसूस भी करते हैं और उनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कि अपने आसपास हो रही चीज़ों को देखते तो हैं लेकिन उनके ऊपर सवाल ज़रूर उठाते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि ये दूसरी किस्म के लोग ही हम जैसे आम लोगों को इस ब्रह्मांड को एकदम नए नज़रिए से देखना सिखाते हैं। और यही दूसरी किस्म की सोच रखने वाले हमारे भारत के वैदिक साइंटिस्ट आचार्य अग्निव्रत जी ने वेदों को डिकोड करते हुए इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरी सामने रखी है, जो कि हमारे बिग बैंग थ्योरी, जो कि सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश थ्योरी है, शायद उसे भी टक्कर दे सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम किसी भी साइंटिस्ट या फिर किसी भी थ्योरी को सही या गलत ना साबित करते हुए इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर एकदम नई थ्योरी के बारे में जानेंगे, जो कि हमें समझाएगी कि आखिर इस ब्रह्मांड में चीजें कैसे काम करती हैं और आखिर में ये ब्रह्मांड कैसे बना। तो इस थ्योरी को आचार्य अग्निव्रत जी ने वेदों की मदद से लिखा है, जिसमें कि उन्होंने वेदों को ही डिकोड करते हुए इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें होने वाली हर एक चीज को समझाया है, जिसे कि उन्होंने अपनी 2800 पन्नों की किताब वेद विज्ञान आलोक में लिखा है। और इस थ्योरी के जरिए आचार्य अग्निव्रत जी ने इस ब्रह्मांड में मौजूद सबसे छोटी से लेकर सबसे ज्यादा बड़ी चीजों को काफी ज्यादा आसानी से समझाया है। और इस थ्योरी का नाम है दी वैदिक रश्मि थ्योरी। ये वैदिक रश्मि थ्योरी काफी हद तक स्ट्रिंग थ्योरी की तरह भी लगती है, जिसे द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता है। तो इस वैदिक रश्मि थ्योरी के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड अपनी फंडामेंटल स्टेट में इनफाइनाइट यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में फैला हुआ था। यहाँ पे फंडामेंटल स्टेट का मतलब मैटर की वो आखिरी स्टेज है जिसके आगे मैटर को और ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता, और इसी स्टेट को फंडामेंटल स्टेट कहा जाता है। तो ये फंडामेंटल मैटर जो कि अपनी इनिशियल स्टेट में इनफाइनाइट यूनिवर्स में फैला हुआ था, इसकी नेचर जिसे कि वैदिक रश्मि थ्योरी में प्रकृति कहा गया है, वो कैसी थी। तो वैदिक रश्मि थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स की उस इनिशियल स्टेट में काफी ज्यादा अंधेरा था, जहाँ पर कोई भी लाइट एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहाँ तक कि प्रकृति यानी कि उस नेचर में काफी ज्यादा शांति थी। इसका मतलब ये था कि वहाँ पे कोई भी नॉइस एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहाँ तक कि कोई भी फंडामेंटल फोर्स, टाइम या फिर किसी भी हिसाब की मूवमेंट या फिर डिस्टर्बेंस एग्जिस्ट नहीं करती थी। यानी कि ये फंडामेंटल मैटर अपनी स्लीपिंग मोड में था, जिसमें कि उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इनएक्टिव मोड में थी। और वेदों में इसी फंडामेंटल मैटर के स्लीपिंग मोड को प्रस्तुत अवस्था कहा गया है। और हमारे इस यूनिवर्स की इनिशियल स्टेट में हर जगह मौजूद इस फंडामेंटल मैटर की सभी इनएक्टिव प्रॉपर्टीज को एक्टिव करने के लिए एक ऐसी अननोन फोर्स ने काम किया, जिसे कि द वैदिक रश्मि थ्योरी में ईश्वर कहा गया है। और ये ईश्वर फोर्स एक ऐसी चीज है जो कि फॉर्मलेस है, ओमनी प्रेजेंट है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि मैटर के अंदर भी मौजूद है। और यही वो चीज है जो कि हमारे फंडामेंटल मैटर की उन सभी इनएक्टिव प्रॉपर्टीज को एक्टिव कर देता है। और ये ईश्वर फोर्स हमारे उस इनफाइनाइट यूनिवर्स में फैले हुए उस फंडामेंटल मैटर में एक ही समय पर काफी ज्यादा सूक्ष्म वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे ब्रह्मांड को धीरे धीरे उत्पत्ति में लाता है। और हमारे इस अनंत में फैले हुए ब्रह्मांड में हुई सबसे पहले वाइब्रेशन को ही वैदिक रश्मि थ्योरी में ओम रश्मि का नाम दिया गया है, जहाँ पर रश्मि का मतलब है वाइब्रेटिंग एंटिटीज। और इन्हीं वाइब्रेटिंग एंटिटीज को आज के टाइम पर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। तो फिर उस फंडामेंटल मैटर में हुई उस सूक्ष्म वाइब्रेशन के चलते मैटर में और ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से हमारा ब्रह्मांड उत्पत्ति में आया। और वैदिक रश्मि थ्योरी के हिसाब से ईश्वर फोर्स इस पूरे ब्रह्मांड को इसी ओम रश्मि के जरिए कंट्रोल करता है। और यूनिवर्स की इसी इनिशियल स्टेट के बाद सबसे पहले महत तत्व बनता है, फिर उसके बाद मानस तत्व, फिर उसके बाद सूक्ष्म प्राण और मरुत प्राण बनता है, जिसके आगे चंद रश्मियां बनती हैं, जिनसे कि आगे क्वार्क्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और धीरे धीरे हमारे इस पूरे ब्रह्मांड का इन्हीं वाइब्रेटिंग एंटिटीज के जरिए निर्माण होता है। वैदिक रश्मि थ्योरी हमें हमारे ब्रह्मांड को देखने का एकदम अलग नजरिया देती है। तो जाते जाते ये जरूर बताना कि आपको द बिग बैंग एंड द वैदिक रश्मि थ्योरी में से हमारे ब्रह्मांड के लिए सबसे बेस्ट थ्योरी कौन सी लगती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। तो मिलते हैं किसी अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।